कि आज मेरे पास एक यंगेस्ट पेशेंट है जो 3 साल की है और बच्ची को -6 नंबर का चश्मा है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आज आप 10 में से आज अगर ओपीडी देखेंगे तो 8 लोगों को चश्मा है। सर्दियों के साथ ही आँखों की रोशनी बनी रहे और आँखें भी हमारी परफेक्ट रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हम एसजी आई हॉस्पिटल की डॉक्टर दीपाली वेलानी जी से बात करेंगे और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी आँखों की देखभाल किस तरह से करें। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, सबसे पहला सवाल है कि जैसे ही सर्दियाँ होती हैं, धुंध छा जाती है, उसमें हम वो हमारी आँखों के लिए कितनी खतरनाक है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो आँखों में भी एक तरीके की ड्राइनेस का इशू शुरू हो जाता है। और जब हम, जैसे आपने बताया, धुंध हो जाती है तो हमें सामने देखने में दिक्कत होती है, स्पेशली ड्राइविंग के दौरान, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। तो एक ये चीज़ हमें ध्यान में आई है कि काफ़ी लोग जब हमें इन चीज़ों की वजह से आँखों में दिखाने के लिए आते हैं ओपीडी में, तो सरप्राइज़िंगली जो बहुत टाइम से चश्मा नहीं लगाते हैं, वो चश्मे के नंबर उनको पता चलते हैं कि हाँ, हमें चश्मा का नंबर आ रहे हैं, और वो पेशेंट्स चश्मा का नंबर लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दूर की जो नज़र है वो साफ़ हो जाती है और उनको ड्राइविंग करने में आसानी होती है। जैसा कि हम आजकल देख पा रहे हैं कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो का काम चल रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, एक्सप्रेसवेज़ बढ़ रहे हैं, तो उससे जो उड़ने वाली धूल है वो हमारी आँखों को किस तरह से ख़राब कर सकती है, प्रभावित कर सकती है? अगर उससे बचना है तो हमें क्या उपाय करने होंगे? तो देखिए, जैसे हमारा आजकल क्लाइमेट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की वजह से जो हवा में धूल के कंकड़ या कण मिलते हैं, वो आप चाहे रास्ते में चल रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हम बाइक चलाते टाइम हमारी आँख में कुछ चला गया, और जनरली एक ये होती है टेंडेंसी कि आप उसे पानी से धो लें या आँखों को रब करने की कोशिश करके उसको निकालने की कोशिश करें। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स से या बाकी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप आँखों को रब ना करें और इसे किसी भी प्रकार के पानी से धोने की कोशिश ना करें। अगर आपको इच्छा है पानी से एक बार धोने की, तो बिल्कुल ही साफ़ पानी का प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग करें। गंदा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, पहले अपने हैंड वॉश करें। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आँखों में फिर भी फ़ॉरेन बॉडी सेंसेशन या ऐसा लग रहा है कि कुछ कंकड़ पड़ा हुआ है, तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी आँखों के अस्पताल में दिखाने आएँ। कभी-कभार ये होता है कि जो ये छोटे-छोटे मिट्टी या पत्थर के कण हैं, ये हमारे काली पुतली, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं और ये अपने आप नहीं निकलते हैं। इसे मशीन पे या तो नीडल द्वारा, फोर्सेप्स द्वारा निकलवाना पड़ता है, और अगर ये निकल नहीं सकते हैं तो कभी-कभार ये इन्फेक्शन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आँखों में। तो इसका प्रॉपर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ढंग से निकालना, प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स देना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है आँखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए। और आप जब आँखों को रब करते हैं तो ये आँखों को कॉर्निया में स्क्रैचेस पैदा करते हैं, जो अगेन आपकी आँखों में इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए आप इमीडिएटली अपने नज़दीकी आँख के अस्पताल में जाके इसका ट्रीटमेंट लीजिए। मैडम, और एक होता है जैसे बच्चों में पहले जो नज़र कमज़ोर होता था, माना जाता था उम्र के साथ आंखें कमज़ोर हो रही हैं, फिर धीरे धीरे युवावस्था और अब बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि उनकी आंखों पे आजकल चश्मा चढ़ गया है। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़िम्मेदार हैं? मोबाइल किस हद तक उसके लिए ज़िम्मेदार है, और जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं उसको आप कितना इसके लिए ज़िम्मेदार मानती हैं? तो देखिए, चश्मा का नंबर होना खाली ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ़ आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसी की वजह से आ रहा है। चश्मा का नंबर होना मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें जेनेटिक भी होता है, हमारा जो एक आई की एक एनाटमी है वो भी शामिल होती है एज़ अ रीज़न। कोविड के टाइम की वजह से, पोस्ट कोविड एरिया में जो हमारा एक मोबाइल का यूज़ होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या स्क्रीन टाइम जो हम कहते हैं बहुत बढ़ गया है। इस कारण काफ़ी बच्चे आज ऐसे आ रहे हैं जिनको चश्मा का नंबर जल्दी उम्र में लगना शुरू हो गया है, या उनका नंबर जो ऑलरेडी था उनका तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। और उसके अलावा आँखों की मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट स्ट्रेन रहता है जब हम कोई भी एक डिवाइस पे कंसंट्रेशन से देखते रहते हैं। आजकल काफ़ी बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो गया या कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ की वजह से भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अपने सारे लोगों से ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कृपया करके अपने बच्चों को मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ ना करने दें। अब तो जो क्लासेस है वो भी ऑफ़लाइन हो गई है, लेकिन अगर फिर भी कहीं न कहीं बच्चों को
कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है तो उससे ज़्यादा 1 घंटा दीजिए। कंटिन्यूअस मोबाइल देखने से आपके बच्चों की आँख की हेल्थ जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, चश्मा का नंबर जल्दी आना या तेज़ी से बढ़ना या आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें अब बहुत कॉमन हो गई है। और आजकल मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आज मेरे पास एक यंगेस्ट पेशेंट है जो 3 साल की है और बच्ची को -6 नंबर का चश्मा है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आज आप 10 में से आज अगर ओपीडी देखेंगे तो 8 लोगों को चश्मा है। तो बहुत सारे कारण हैं इसमें चश्मा का नंबर आने में, जिसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक कॉमन विभाग प्ले कर रहा है। और एक नई चीज़ आजकल यूज़ हो रही है जिसे टर्म हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो लोग कंप्यूटर पे ऑलमोस्ट 10 या 12 घंटे बिताते हैं, जिन्हें सीए हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो बैंक में काम करते हैं, इनका काम ही ये है कि आप अपना सिस्टम पे काम करें। तो इस चीज़ की वजह से आजकल लोगों में जो है एंड ऑफ द डे थकावट होना, हेडेक होना, आँखों से पानी आना, ड्राइनेस आना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, विच इज़ कॉल्ड एज़ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो इसे भी आजकल ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। कोई भी व्यक्ति जो 6 से 8 घंटा कंप्यूटर पे बिताते हैं, ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जिसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं। इसका एक सिंपल भाषा में कहें तो आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आँख को बंद कर लें या तो 20 फीट अपार्ट देखें, जिससे आपकी आँखों में एक ड्राइनेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपकी टीयर फिल्म की हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेगी। ब्लिंक मोर ऑफन, आपकी पलक को बीच बीच में झपकाए रखिए, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को या डिवाइस को देखते हैं तो आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, विच अगेन लीड्स टू ड्राइनेस। हम जब ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम अपना एसी का जो एक एनवायरनमेंट होता है या डायरेक्ट पंखे की हवा से जो एक्सपोजर आता है वो इनफैक्ट हमारी ड्राइनेस को और बढ़ाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एसी या पंखे की हवा हमारी आँखों तक ना पहुँचे, क्योंकि वो आपकी ड्राइनेस को और बढ़ा सकती है। और हम जनरली जो पेशेंट्स को ड्राइनेस होती है उनको कुछ लूब्रिकेंट्स ड्रॉप्स देते हैं, जो आप आराम से 4 to 6 टाइम्स या इवन आवरली भी यूज़ कर सकते हैं टू कीप योर आइज़ मॉइस्ट एंड वेट, जो आपकी ड्राइनेस को हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। और ये बहुत रूटीनली आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। आपने जो ड्रॉप्स के लिए बोला, आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं बेसिकली आई ड्रॉप्स, जो कहते हैं बिना आप उसको रेगुलर यूज़ करिए, तो वो कितने सुरक्षित हैं आँखों के लिए और कितने असुरक्षित? देखिए, कोई भी ड्रॉप या कोई भी दवाई जो है वो बहुत ही एक्सटेंडेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए और ना ही डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि कुछ दवा लुब्रिकेंट्स है जो आप डेली बेसिस पे 2 या 3 महीने के लिए या महीने भर के लिए यूज़ करें और आपको फिर फ़ायदा है और आपको आराम मिल जाता है, तो आप उसको बंद करके देखने की कोशिश करें। कोई भी दवा का अननेसेसरी या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन अ वे इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपको आगे चल के आँखों में एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आँखों में रेडनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर कोई सीमित समय के लिए बता रहे हैं ट्रीटमेंट, आप उनसे फॉलोअप लीजिए, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि ये कितने समय के लिए यूज़ किया जा सकता है और उनके संपर्क में रहिए, फॉलोअप में दिखाते रहिए। इफ़ दे टेल यू टू कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मंथ, देन आप उसको यूज़ करके फिर बंद कर दें। जैसे मैडम हम लोग खुद को फिट रखने के लिए तमाम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एज अ डॉक्टर क्या आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है जो जिससे हम आँखों की एक्सरसाइज करें तो आँखें हमारी कुछ लंबे समय तक बेहतर बनी रहें, या जिसके चश्मे लगे हुए हैं उनके नंबर ना बढ़े या नंबर कुछ कम हो सके, ऐसी कोई एक्सरसाइज आँखों के लिए? देखिए, खाली आँखों की एक्सरसाइज करने से चश्मा का नंबर को जो बढ़ना है वो रोका नहीं जा सकता है। वो एक हमारी जो बचपन से चश्मा लगता है वो 18 ईयर्स तक हमारी आँखों और शरीर की ग्रोथ के हिसाब से वो बढ़ता है और फिर वो स्टेबल होता है 18 to 19 ईयर्स के बाद। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज नहीं है जो इसको बढ़ना रोक सके, पर हाँ, आपकी आँखों के मसल्स में अगर थकावट हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, तो कुछ कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज होती है जो हम आपकी आँखों के मसल्स की हेल्थ को बढ़ाने के लिए एडवाइस करते हैं। साथ में कुछ समय के लिए हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स या कुछ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी एडवाइस कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम रखें, क्योंकि एक्सेस स्क्रीन टाइम से भी आपको आपकी आंखों की मसल्स में थकावट महसूस हो सकती है।
अभी हमारे साथ हैं एएसजी आई हॉस्पिटल के एजीएम मोहम्मद उबैद जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एएसजी आई हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं जो कानपुर के लोग उसे अवाइल कर सकते हैं, और क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो हमें आज की तारीख में दिल्ली या साउथ इंडिया जाने से बचाता है। नमस्कार उबैद जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारा एएसजी आई हॉस्पिटल कौन कौन सी चिकित्सा की सुविधाएं कानपुर के आम नागरिकों को उपलब्ध कराता है। कानपुर की मैं बात करूं, एएसजी हॉस्पिटल जो सारी आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल है, स्क्विंट है, ऑक्यूलोप्लास्टी है, रेटिना है, कॉर्निया है, आँख से संबंधित कोई सी भी बीमारी हो उसका इलाज हमारे कानपुर सेंटर पे होता है। और हमारे पास सारे ही स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे पास हुटा का भी लाइसेंस है, जिससे जो आँख ख़राब हो जाती है, पुतली जो ख़राब हो जाती है उसको जो बदला जाता है, उसका भी इलाज हमारे यहाँ संभव है एएसजी आई हॉस्पिटल कानपुर में। पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि अगर किसी की आंखों में कोई ज़्यादा खराबी है तो उसे या तो बड़े शहर में या दक्षिण भारत के कुछ हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता था। एएसजी आई हॉस्पिटल के आने के बाद से ऐसी कौन कौन सी और भी सुविधाएं हैं जो लोगों को वहां पर जाने से रोकेगी। एएसजी आई हॉस्पिटल के जो हमारे निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अरुण सिंघवी और डॉक्टर शिल्पी मैडम का ये सपना था कि जो पेशेंट बाहर दिल्ली एम्स या साउथ में जाते थे वो वहाँ ना जाके अपने ही शहर में इलाज कराएं। इसी के तहत हमारे डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर अरुण सिंघवी सर, डॉक्टर शिल्पी गांग ने 49 जगहों पे ये हॉस्पिटल खोले, स्थापित करें। उनमें से एक हमारा कानपुर में भी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जो दुनिया में इलाज होता है आई का, वो इलाज आपके कानपुर में संभव है। कानपुर के वासियों को और जो भी इसके आसपास के क्षेत्र वाले हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आँख संबंधित। वो एएसजी आई हॉस्पिटल कानपुर में आ सकते हैं और उनका इलाज संभव है। बीमारी का जब हम नाम लेते हैं तो पहले ही दिमाग में एक विज़न बन जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। ऐसे में गरीब लोगों को जो बहुत महंगा इलाज कर पाने में नहीं सक्षम हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या कोई सरकारी स्कीम भी इस हॉस्पिटल में अवाइल कर सकता है? जो भी हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत मिनिमम हैं। उसके साथ साथ हमने जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, वो हमारे साथ टाई अप में है। जो गरीब पेशेंट है वो आयुष्मान भारत के तहत अपना इलाज करा सकते हैं। और यदि कोई पुअर पेशेंट है उसके लिए भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है, हम उनका इलाज अपने स्तर पे कर देते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन फिजिबल नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी पुअर है, तो हम अपने माध्यम से भी हॉस्पिटल की तरफ से उनकी मदद करते हैं। हमारे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।